जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा यह नूतन वर्ष। लेकिन उससे पूर्व आपको इस नूतन वर्ष की आपको बधाई देते हैं और यह नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। सन 2023 संवत 2080 जिसके राजा बुद्धदेव हैं और मंत्री शुक्रदेव हैं। जब हम बात करते हैं राजा बुद्धदेव तो निश्चित है बुद्ध बुद्धि के देवता है, व्यापार के देवता हैं। तो जो व्यापारी गण हैं जिसका संबंध बुद्धि से जुड़ा हुआ है कार्य का, वह निश्चिततः इस वर्ष अवश्य कामयाब होंगे अर्थात भाग्यशाली होंगे। और शुक्रदेव की अगर बात करें तो वो ऐशो आराम से भरा हुआ है, भोग विलास की वस्तुओं से भरा हुआ है। तो निश्चित यह वर्ष आपके लिए मंगलमय अवश्य होगा। लेकिन वृश्चिक राशि में यह शुभ है या अशुभ है इसको जानते हैं। और वृश्चिक राशि की आप जानते हैं कि जो देव हैं वह मंगल देव है और मंगल देव की जो स्थिति है महीने में 40 दिन में कैसे कैसे बदलती है आइए जानते हैं और उसके अनुसार ही यह वर्ष का भाग्यफल रहेगा। 10 मई को मंगल देव वृषभ राशि में भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। निश्चित जो जातक ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूं, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है। और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। विदेश जाना चाहते हैं वे विदेश भी जाएंगे और मंगल कार्य होंगे। और इसके अतिरिक्त फिर 30 जून को यह सिंह राशि में अर्थात 10वें भाव पर प्रवेश करेंगे। और जब 10वें भाव पर वे प्रवेश करेंगे तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, ओज, साहस, पराक्रम इनमें वृद्धि होगी और सफलता भी अवश्य मिलेगी। अगर कोई किसी का प्रमोशन अगर ड्यू है तो वह भी निश्चित होने जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 18 अगस्त को यह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 3 अक्टूबर तक रहेंगे। और जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो यह एकादश भाव में हो जाएंगे। और लग्नेश जब एकादश भाव में होंगे तो आय में वृद्धि करेंगे। और यहीं से जब मंगल देव सप्तम दृष्टि से जब सप्तम भाव को अर्थात पंचम भाव को देखेंगे
तो जहाँ पर कि बृहस्पति देव भी बैठे हुए हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई आपको मंगल कार्य या शुभ सूचना आपको अवश्य मिलेगी, उनकी तरक्की होगी। या यूं कहें कि जो जातक पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही उत्तम यह माह है, ये जो मैं आपको समय बताया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक यह तुला राशि में अर्थात द्वादश भाव में रहेंगे। यह एक समय ऐसा है जब आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी और शत्रुओं के प्रति भी। तो आप सावधान रहें, अपने स्वभाव को थोड़ा सा नरम रखें। और ऐसे में मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में टकराव हो सकता है, अलगाव हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें, जानेंगे आगे कि क्या उपाय करके हम इस समय को अनुकूल बना सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर से और 27 दिसंबर तक यह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात लग्न में विराजित हो जाएंगे। और जब मंगल देव लग्न में विराजित होंगे तो राजा जो है वह सिंहासन पर आके बैठ जाएंगे। तो फिर तो कहने ही क्या है, सब तरफ से आपका भाग्य उदय, मंगल कार्य, धन धान्य से भरपूर सब प्रकार की उपलब्धियां आपको अवश्य होंगी। और इसके बाद 27 दिसंबर से यह जो है धनु राशि में अर्थात द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे। तो जो कि धन का भाव है, धन, परिवार, कुटुंब में आपको निश्चित लाभ होगा, अर्थात धन वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि राहु देव क्या करेंगे इस वर्ष। राहु देव मेष राशि में रहेंगे और यह 30 अक्टूबर को पंचम भाव पर चले जाएंगे। और यहीं से एक आपको और विशेष जानकारी दे देना चाहता हूं कि 22 अप्रैल से बृहस्पति देव छठे भाव में आ जाएंगे, अर्थात 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल दोष बनेगा छठे भाव में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में जो है योग निश्चित मिला जुला असर देगा आपको। और आपको जो नुकसान होगा वो आप जान नहीं पाएंगे। उसका कारण है कि राहुदेव यह पीड़ादायक घर में बैठेंगे, ऋणदाता के घर में बैठेंगे, अर्थात आप अगर ऋण ले लेंगे तो चुकाना मुश्किल पड़ जाएगा। बृहस्पति देव 22 अप्रैल को छठे भाव में प्रवेश करेंगे और यह जो है यहीं से ही 30 अक्टूबर को राहु देव वह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोनों की युति जो है वह 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक रहेगी छठे भाव में। जबकि बृहस्पति और राहु का जब भी मिलन होता है तो उसे हम गुरु चंडाल दोष भी बोल देते हैं। और यह छठे भाव में, छठे भाव का अर्थ है कि बृहस्पति देव के साथ जब राहु देव रहेंगे तो एक तरह से बृहस्पति देव को ग्रहण लग जाएगा, हमारे सुखों को ग्रहण लग जाएगा। और छठा भाव वैसे ही पीड़ा का घर होता है, ऋण का घर होता है, शत्रु का घर होता है। शत्रु तो आपके अवश्य परास्त होंगे, लेकिन जब राहु देव साथ में है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यह हमारे साथ हो क्या रहा है। और जब यह स्थिति बनती है तो हम अदृश्य पीड़ाओं के शिकार बन जाते हैं और हम भटकते हैं, अर्थात हमारी भटकाव की स्थिति बन जाती है। क्योंकि राहु देव का अर्थ है कि जितने भी दुनिया में पीड़ा है, पाप कर्म है, वो सब राहु से संबंधित है। तो ये स्थिति आपकी होने जा रही है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें। देखिए, मैं अगर और आगे अगर इसको विस्तार से लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप कहेंगे कि बीच में ही छोड़ेंगे आप भी। इसलिए संक्षेप में आपको मैं जो मुख्य जो स्थितियां हैं वो आपको मैं अवगत करा रहा हूं। और आइए अब उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके करने से निश्चित इस वर्ष को आप मंगलमय बना सकते हैं और आप भाग्यशाली हो सकते हैं। जो अशुभता है उसको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। वह क्या है? कुमारी पूजा। कुमारी पूजा हम कन्या पूजा भी बोलते हैं। कन्या पूजा हम जनरली उत्तर भारत में जो है वह साधारण तरीके से जब नवरात्र आते हैं तभी हम करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं और माँ कामाख्या की अगर बात करते हैं तो कुमारी पूजा का अर्थ बिल्कुल देवी तुल्य पूजा होती है। वह आपको मैं अगले वीडियो में भी डाल दूंगा कि किस प्रकार से हम कुमारी पूजा कराते हैं। देवी के समान पूजा,
और आप देखेंगे और आप कुमारी पूजा कराइए और इसके साथ साथ चंडी पाठ कराइए। चंडी पाठ जो कि कामधेनु गाय के समान है, अर्थात कामधेनु गाय मतलब कि हमेशा दूध देती रहती है, वो हमेशा पुण्य देती रहती है, हमेशा जो शुभ फल देती रहती है, जिसके 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय में से हर एक अध्याय का लाभ अलग अलग है। अगर आपकी समस्या है जो उसी के अनुसार उस अध्याय का आप पाठ करें, निश्चित आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और अगर 13 के 13 अध्याय अर्थात पूर्ण दुर्गा सप्तशती का या चंडी पाठ का पाठ कर लिया तो सभी पुण्यों के भागी आप बन जाएंगे और सभी जो चाहे वो ग्रह पीड़ा है, चाहे अदृश्य पीड़ा है, सभी प्रकार की पीड़ाएं निश्चितता शांत अवश्य हो जाएंगी। यह सुविधा हमारे आश्रम में जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, कामाख्या धाम, आप वहां करा सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल के द्वारा भी आप यह सुविधा ले सकते हैं, अर्थात जिसको ऑनलाइन सुविधा बोलते हैं, क्योंकि देश विदेश में लोग इसी पूजा का लाभ उठाते हैं। आप भी उठाइए और पुण्य के भागी बनिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या। हाय, आई एम रोहित। मैं आज एक ब्रांडेड कंपनी में मैनेजर लेवल पर हूं। मेरे जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सारी बाधाएं आई, यहां तक कि 2 बार मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई। मेरे पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, यहां तक कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे स्वामी सुशील जी के बारे में बताया। मैं उनके पास पहुंचा। सुशील जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर मैं आपको सारी बातें बताने लग जाऊं तो 3 घंटे की मूवी बन सकती है। सुशील जी ने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्री में शुक्र कमजोर है, यानी कि शनि और राहु की इस पर महादशा चल रही है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी जन्म पत्री में जो श्रापित दोष है उसके लिए उन्होंने 3 घंटे तक जप करना होगा। उन्होंने 3 घंटे तक जाप किया और साथ ही मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। शक्ति कवच धारण करने के लगभग 15 दिन के बाद ही मेरे ही ऑफिस की एक कुलीग पूजा, जिसे मैं मन ही मन में बहुत पसंद करता था, और जब पूजा से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि पूजा भी मुझे बहुत पसंद करती है। पूजा से मैंने बात की और अपने दिल की बात कह दी। आज हम दोनों शादीशुदा कपल हैं और हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी, दिव्यांश। आज मैं अपनी जीवन में सफलता की सारी ऊंचाइयां छू रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में फ्लाइंग कलर्स आ चुके हैं और मैं सब कुछ हर खुशी से पा जाता हूं। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सबसे पहले मां सरस्वती का, मां दुर्गा का और सुशील जी का, जिन्होंने मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी।